हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जेई कप 2023 काउंसलिंग उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आप दे चुके हैं। आंसर की आ गई, रिजल्ट भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आपके पास होगा। इसके बाद अब क्या करना होगा, काउंसलिंग करनी होगी। काउंसलिंग किस लिए होती है? काउंसलिंग होती है कॉलेज अलॉट होने के लिए। चॉइस फिलिंग होती है, हर राउंड में आपकी चॉइस फिलिंग होती है। आप अपनी चॉइसेस को, अपने पसंदीदा कॉलेज को भरते हैं। कंप्लीट डिस्कशन इसी पॉइंट को लेकर मैं आपके साथ करूंगा, कैसे आप कम से कम नंबर में आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हैं। साथ में किस राउंड में कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, यदि आप यूपी स्टेट के हैं तो आपको क्या फायदा होगा, अदर देन आप यूपी से आते हैं तो आपको क्या चीज करना होगा, किन चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। साथ में आप क्या प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको कितना देना होगा, कितनी बार देना होगा, और आपको यदि कॉलेज की सीट पसंद आती है, आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको सीट कंफर्मेशन फी कितनी देनी होगी। मतलब एक तो रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको देना होगा और एक शुल्क वो देना होगा जब आपको कोई कॉलेज पसंद आएगा और उस कॉलेज को आप लॉक करते हैं। कंप्लीट डिस्कशन, फ्रीज, प्लॉट सब कुछ बताऊंगा। वीडियो आपके लिए है, एंड तक आपको देखना है। पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया आपको समझना है 2023 में जेई कप के लिए। आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़े यदि आप नए हैं चैनल पर। साथ में उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आपको कॉलेज में पहुंचाने तक, कॉलेज के बाद भी जब आप अपने कॉलेज में पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, सारी अपडेट इस चैनल पर आपको मिलेगी, सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़े, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको सारी अपडेट, सारे नोटिस, कॉलेज लिस्ट देना हुआ सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो पॉलिटेक्निक के सभी ग्रुप के लिए है। वो आप ग्रुप ए से, ग्रुप के से, ग्रुप ई से, ग्रुप डी से, ग्रुप एच से, किसी भी ग्रुप से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं, बेहतरीन कॉलेज में आप पहुंचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए मैं आपके साथ एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करता हूं। कैंडिडेट, सबसे पहला स्टेप आता है, आपका रिजल्ट आएगा। आपके पास एक रैंक कार्ड होगा, एक रिजल्ट कार्ड होगा, जिसमें आपका नंबर होगा, टोटल नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिखा होगा। साथ में नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही आपका फाइनल स्कोर होता है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड स्कोर ये होता है कि किसी भी शिफ्ट में पेपर आपका टफ आया था, इजी आया था, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है और सबका एवरेज निकाल के आपको नंबर दिया जाता है। आंसर की में ऐसा हो सकता है आप 350 नंबर पाए हो और जब आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आए तो आपका 360 हो जाए या फिर 340 हो जाए, तो क्या होता है, नंबर घट या बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 10 से 20 नंबर का अंतर आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए किसी भी शिफ्ट में पेपर ईजी आया है तो उसके नंबर बढ़ाए जाएंगे, टफ आया है तो घटाए जाएंगे। ये मॉनिटर किया जाता है। टॉप कैंडिडेट, जो उस शिफ्ट के टॉप कैंडिडेट होंगे, उनके आधार पर यह चीज डिसाइड की जाती है। इसको लेके आपको परेशान नहीं होना है, इसमें आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। कैंडिडेट, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको साइट याद रखना है, jcup.admissions.nic.in। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब तो मैं एक एक करके सारे स्टेप आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है, लेकिन अभी आप चीजों को समझिएगा। बाकी आपको परेशान कहीं नहीं होना है। इसी चैनल पर हर पॉइंट आप घर बैठे अपने फोन से करोगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत, किसी के पीछे घूमने की जरूरत, CCCSC पर भी जाने की जरूरत शायद आपको ना पड़े। तो चलिए, यहाँ पर क्या करना होगा, आपको jcup.admissions.nic.in पर जाना होगा। वहां पर आप 250 रुपए के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी सभी पर्सनल डिटेल को वहां पर फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल में आप क्या डालेंगे, आपको अपने जेई कप के रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो था उसको आपको डालना होगा और रोल नंबर आपको डालना होगा। आप एक नया काउंसलिंग का पासवर्ड बनाएंगे। पहले से जो आपका पासवर्ड है वो आप नहीं चलेगा, फिर से एक पासवर्ड बनाएंगे। अपनी आप सारी पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे, अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नेम, सब कुछ आप डालेंगे। डॉक्यूमेंट भी आपको थोड़े से अपलोड करने होंगे, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर। ये भी हो सकता है आपको अपलोड करने के ऑप्शन इस वर्ष मिले, इसके पहले तक नहीं होता था, लेकिन इस वर्ष हो सकता है। इसके बाद कैंडिडेट क्या करना होगा, इसके बाद जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा का पूरा फिल करते हैं तो आपको क्या होगा, लास्ट में 250 रुपए की पेमेंट करनी होगी। आपके पास एक शेड्यूल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रॉपर एक आपके पास शेड्यूल होगा, उसी के आधार पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी दी गई अवधि में आप करेंगे। और हर पॉइंट पर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ, ये रजिस्ट्रेशन का टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन करो। इस चैनल से जुड़े रहोगे तो यही आपका फायदा है कि हर पॉइंट पर ये चीज मैं बताऊंगा। इस टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कर लो। इस टाइम पर चॉइस फिलिंग हो रही है, चॉइस फिलिंग कर लो। इस टाइम पर ये प्रोसेस है, फ्रीज फ्लॉट हो रहा है, फ्रीज फ्लॉट कर लो। फ्रीज फ्लॉट क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपने क्या किया, अपनी सारी पर्सनल डिटेल को फिल किया। पर्सनल डिटेल को फिल करने के बाद 250 रुपए की पेमेंट मस्ट है। यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं, तभी आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड माने जाएंगे जब तक आप पेमेंट करते हैं। फिर इसके बाद क्या करना होगा, कैंडिडेट, काउंसलिंग के लिए आपके पास शुरू में 9 राउंड होंगे। 9 राउंड में क्या करना होगा कि 4 राउंड तक क्या होगा कि सबसे पहले ये भी चीज आपको समझना चाहिए कि 3 राउंड तक वही कैंडिडेट काउंसलिंग कर पाएंगे जो जेई कप में अपीयर हुए हैं, साथ में जो यूपी स्टेट के हैं। 3rd राउंड तक जो है अदर देन
यूपी। यही फायदा होता है, यदि आप यूपी के हैं तो आप तीसरे राउंड तक कॉलेज उठा सकते हैं। तीसरे राउंड तक आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। जो बिहार के कैंडिडेट आते हैं यहाँ पर या किसी भी स्टेट से आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड तक नहीं होगा, वो थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा होता रहा है, इस वर्ष भी होगा। कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। यही रूल है कि थर्ड राउंड तक सिर्फ यूपी स्टेट वाले करेंगे और उसके बाद तो सभी करेंगे, यूपी वाले भी करेंगे और सभी करेंगे। फिर कैंडिडेट आपको क्या करना होगा, आप जब अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, अपनी पेमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग खुलेगी। चॉइस फिलिंग कब खुलेगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का पीरियड 2 से 3 दिन के लिए होता है। रजिस्ट्रेशन का पीरियड जैसे ही ओवर होगा, आपके लिए चॉइस फिलिंग आएगी। चॉइस फिलिंग में कैंडिडेट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं, चॉइस फिलिंग पहले भी हो चुकी है, एडमिट कार्ड के पहले मैंने चेक किया चॉइस फिलिंग करके, वहां पर ऊपर तो शो हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप चॉइस फिलिंग इस तरह से फिर से कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आप 20 तारीख के पहले, आप 20 अगस्त के पहले अपनी चॉइस फिलिंग चेक करते रहे। यदि आपने मेरे बताए हुए फॉर्म से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था तो आप चॉइस फिलिंग को अल्टर करने का कोशिश करें, लेकिन अभी अल्टर हो नहीं रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जैसे ही अल्टर होगा इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चॉइसेस को अल्टर करना है। कैंडिडेट जब आप वहां पर अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं और चॉइस को लॉक करते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है फिल करना और लॉक करना मस्ट है। आप फिल कर रहे हैं, लॉक नहीं कर रहे हैं, तब भी मान्य नहीं है। आप तभी आपका भली हुई चॉइस मानी जाएगी जब आप उसको लॉक करते हैं। आपको हमेशा बेस्ट कॉलेज और अपने ज्यादा पसंदीदा कॉलेज को ऊपर रखना है, क्योंकि जो चॉइस आपको जेईई कप अलॉट करेगा वो आपको ऊपर से ही अलॉट करेगा। फिर कैंडिडेट जब आपके वहां पर आपने चॉइस फिलिंग को कर दिया, लॉक कर दिया, फिर आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। जैसे कि जेईई कप का रिजल्ट आया, उसी तरह से आपके पास सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। उसमें लिखा हुआ होगा कि क्या आपको कोई अलॉट हुआ है कोई कॉलेज। यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको वहां पर क्या होगा, उस कॉलेज का नाम मेंशन होगा। और यदि आपको कोई भी कॉलेज आपकी भरी हुई चॉइसेस पे नहीं मिला है तो वहां पर दे देगा वहां पर कि नो सीट अलॉटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। तब तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, यदि आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप सेकंड राउंड के लिए फिर से अपनी काउंसलिंग करेंगे। लेकिन जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है, फिर वहां पर उनके पास 2 ऑप्शन होंगे। उनको क्या करना होगा, यदि सीट आपको अलॉट हुई है तो आपको 3250 रुपए की पेमेंट करनी होगी। 3250 रुपए की पेमेंट जब आप करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा फ्रीज, एक होगा फ्लॉट। कैंडिडेट फ्रीज और फ्लॉट में क्या अंतर होता है, फ्रीज वो ऑप्शन होता है, वो कैंडिडेट फ्रीज का ऑप्शन चुनते हैं जिनको जो सीट मिली है, मान लीजिए आपने 10 चॉइस भरी, 10 में से आपको 7वीं आपकी चॉइस मिली है। आपको लगता है कि अभी पहला राउंड है, मैं थोड़ा सा इंतजार करूं तो हो सकता है मेरी भरी हुई चॉइसेस में मुझे मेरा पहला ही चॉइस मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, आप पेमेंट तो कर देंगे, सीट तो आपकी कंफर्म हो जाएगी, लेकिन आप वहां पे फ्लॉट करेंगे। फ्लॉट का मतलब ये होता है कि जो आपने पेमेंट की, आपकी वो सीट तो कंफर्म है, 7वीं चॉइस कंफर्म रहेगी, तब तक कंफर्म रहेगी जब तक आपको कोई ऊपर की चॉइस नहीं मिल जाती। समझेंगे आप इस बात को, बड़ी गहरी बात है कि ये जो पेमेंट आपने किया क्यों, जब मुझे पसंद नहीं है, जब मुझे अगले राउंड में जाना है तो मैं पेमेंट क्यों करूं। पेमेंट आप इसलिए करते हैं जिससे आपको जो आपकी पहली राउंड की सीट है वो आपकी रिजर्व रहेगी, तब तक रिजर्व रहेगी जब तक उससे बेटर ऑप्शन आपको अलॉट नहीं हो जाता। लेकिन कैंडिडेट यदि आपको लगता है कि ज्वाइंट एंट्रेंस काउंसिल की तरफ से जो भी मुझे सीट मिली है वो मुझे पसंद है, जो भी मुझे सीट मिली है, मान लीजिए मुझे फर्स्ट चॉइस मिलती है, सेकंड मिलती है, थर्ड मिलती है, मुझे मिल गई, हाँ यार अब मैं ले लेता हूँ। वैसे ऐसा आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी करने से कोई बेटर ट्रीटमेंट मिल जाएगा कहीं पर भी कॉलेज में, कुछ नहीं, सबकी सीटें सेम होंगी, सब सेम कॉलेज में पहुंचेंगे, सारी चीजें वहां पर आपके लिए सब कुछ सेम होने वाली है। आप वो फर्स्ट राउंड में अपना कॉलेज पाते हैं, सेकंड में पाते हैं, स्पेशल राउंड में पाते हैं, सबके लिए सब कुछ सेम है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए कि आपको पसंद है तो आपको फ्रीज करना होगा। यदि आपको पहले राउंड में आपकी पसंदीदा चॉइस मिल जाती है, अब मान लीजिए जिस कैंडिडेट का अच्छा नंबर है, आपका अच्छा नंबर है, आप 390 नंबर लेके आए हैं, आपको तो कोई भी कॉलेज मिल जाएगा यार। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट चॉइस आपको अलॉट हो, आपको अलॉट भी हो जाएगी, कि इतना अच्छा खासा नंबर है तो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आपको फ्लॉट करना, शौक में फ्लॉट नहीं करना है, आपको फ्रीज करना है, 3250 की पेमेंट करना है और आपको इंतजार करना है फिजिकल रिपोर्टिंग की। जब आप ये चीज कर देते हैं तो सीट अब आपकी कंफर्म हो गई। अब आता है लास्ट स्टेप, वो है फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग आपको एक दिए गए समय में, आप बोलेगे किस समय में मुझे जाना होगा कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा जैसे ही शेड्यूल आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, किस टाइम के बीच में जाना है। आपके पास 2 से 3 दिन का वक्त होगा। उस 2 से 3 दिन के वक्त में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में आपको कभी भी पहुंच जाना है उस कॉलेज में। आधे घंटे का काम रहेगा। मैं आपको बताऊंगा किन डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना है फोटोकॉपी के साथ, और आप फिजिकली आप खुद जाएंगे, अपने मम्मी को, पापा को या ऐसे किसी को नहीं भेजेंगे। साथ में लेके जाना चाहते हैं तो ले जाएं, क्योंकि वहां पर आपका बायोमेट्रिक भी होता है, तो आपको वहां पर खुद ही जाना होगा अपने डीबी के लिए, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसी को डीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी आपकी। उसके बाद आपको क्या होगा, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। अब कैंडिडेट यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि फिजिकल रिपोर्टिंग क्या मेरी सिटी में होगा।
मान लीजिए कि मैं बिलोंग करता हूं प्रतापगढ़ से, अब मुझे कॉलेज मिला है गाजियाबाद का, गाजियाबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुझे मिला है, तो क्या मुझे गाजियाबाद जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? नहीं, आपको अपने ज़िले के जो नज़दीकी हैं, जो आपके ज़िले का नज़दीकी पॉलिटेक्निक है, उसको आपको काउंसलिंग टाइम पे फिल करना है, याद करके कि आपको वहीं पर आपकी डीबी होगी। जो आप इंस्टीट्यूट वहाँ पे सेलेक्ट करोगे, अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट को आप सेलेक्ट करते हो, सुल्तानपुर की कोई इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करते हो, मान लीजिए आप प्रतापगढ़ से हैं तो आप सुल्तानपुर की कोई इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा डीबी मैं वहाँ पे करवा लूँगा, मेरा नज़दीक जिला है, या फिर प्रतापगढ़ का कोई पॉलिटेक्निक है, यदि वो ऑप्शन में है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मतलब ये है कि आपको डीबी के लिए उस कॉलेज में नहीं जाना है जहाँ आपको पढ़ना है, आप पढ़ाई करने जब आपका कॉलेज खुलेगा आप तब जाइएगा। आप उसके पहले जो आपका डीबी है वो आप क्या करेंगे, अपना एडमिशन आप कंफर्म करें, क्योंकि यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, आपको सीट मिली, आपने सीट कंफर्मेशन फी भी दे दी, लेकिन यदि आपने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब अपने कॉलेज विजिट करना है, वो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करता रहूंगा कि अब आप अपने कॉलेज विजिट कर लीजिए। वैसे आपका एडमिशन अब तो कैंसिल होने वाला है नहीं, इसके बाद तो नहीं कैंसिल होगा। आप इंस्टीट्यूट में 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेट पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी एकदम टेंशन फ्री होकर आपको पहुंचना है अपने कॉलेज में, क्योंकि आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हो गई, एडमिशन आपका कन्फर्म हो गया, सारी चीज़ें अब आपके हाथ में है। अब आपको कैसे करना है, क्या चीज़ें कैसे डील करना है, ये आप अब एक कॉलेज के स्टूडेंट हो चुके हैं, तो अब आप खुद जिम्मेदार हो चुके हैं हर चीज़ के लिए। अब कोई भी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता। तो ये है प्रोसेस, काउंसलिंग का प्रोसेस ये है। अब बात आती है, इसके बाद जो बात आती है कि आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी और कितने दिन तक चलेगी। कैंडिडेट जो ये काउंसलिंग होती है आपकी, ये लगभग 1 से 1.5 महीने तक होती है, जिसमें पहले रेगुलर राउंड होते हैं, 1 महीने के आसपास रेगुलर राउंड होंगे, जिसमें आपको 8 से 9 राउंड मिलेंगे। उसके बाद आपके पास स्पेशल राउंड बहुत सारे होंगे। तो कुल मिला के लगभग आपकी काउंसलिंग में 2 से 3 महीने का वक्त लग जाएगा। और 3 महीने का ये वक्त है, ये मानकर आप चलेंगे जो आपकी क्लासेज हैं आपके जेईई कप के लिए, आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचने के बाद जो आपकी कैंडिडेट क्लासेज हैं, ये अभी आपका अगस्त महीना चल रहा है, आपकी क्लासेज नवंबर में कहीं जाके स्टार्ट होंगी। नवंबर तक आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इसका आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी इसमें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ये काउंसलिंग है ये नेक्स्ट मंथ चली जाए, क्योंकि अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद शेड्यूल जब तक तैयार नहीं होता है तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। शेड्यूल तो आपको पहले ही मिल सकता है, जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं इस चैनल पर आपको दूंगा। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी जेईई कप काउंसलिंग के लिए, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। सभी ग्रुप की काउंसलिंग, ग्रुप ई के जो डी फार्मा के भी कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनसे भी रिलेटेड सारी वीडियो, कॉलेज लिस्ट, सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सारी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट, सब कुछ आपको मिलती रहेगी। अब मैं यहाँ पर रेगुलर रहने वाला हूँ आपके साथ एक्टिव, साथ में लाइव भी मैं करूँगा आपके साथ। आप लोग अपने लाइव सवाल अपने पूछ सकते हैं लाइव सेशन में, और सब कुछ सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, क्योंकि कमेंट में हो सकता है कोई जवाब ना मिल पाए, तो लाइव जब आएंगे तो सारे पॉइंट वहाँ पे डिस्कस होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।